आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। सेक्स को लेकर पोप फ्रांसिस अपनी बात से पलटे हैं। सेक्स को लेकर बड़ा वक्तव्य उन्होंने दिया है। पुराने नियमों की समीक्षा करेंगे, साफ तौर से उन्होंने कहा। पोप फ्रांसिस ने यह कहा है कि पुराने नियमों की समीक्षा करेंगे, 1000 साल पुराने नियमों की समीक्षा करेंगे। सेक्स पर प्रतिबंध अस्थायी, पोप फ्रांसिस का यह कहना है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, सेक्स को लेकर पोप फ्रांसिस का यह बयान। उनका कहना है कि पुराने नियमों की हम समीक्षा करेंगे, 1000 साल पुराने नियमों की हम समीक्षा करेंगे। सेक्स पर प्रतिबंध अस्थायी। सेक्स पर प्रतिबंध अस्थायी, पोप फ्रांसिस का यह कहना है। पुराने नियमों की हम समीक्षा करेंगे, यह भी उन्होंने कहा। सेक्स पर प्रतिबंध अस्थायी है, यह भी बात उन्होंने कही है। सवाल कई अब खड़े होते हैं। अब पोप फ्रांसिस अपनी बात से भी पलटे हैं, इसको लेकर भी बड़ा वक्तव्य उनकी तरफ से। एमके जैबलिन, प्रवक्ता राष्ट्रीय मसीहा महासंघ, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करती हूं सर आपका भारत 24 पर। अब जो ये बड़ा हम ये कह सकते हैं वक्तव्य पोप फ्रांसिस की तरफ से आया है कि सेक्स पर प्रतिबंध अस्थायी, इसको किस तरीके से देखा जाए? आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है एमके जैबलिन जी? जी दोबारा रिपीट करेंगे क्वेश्चन? जी बिल्कुल, मेरा सवाल ये है कि सेक्स पर प्रतिबंध अस्थायी है, पोप फ्रांसिस ने कहा है, इस पे आपका रिएक्शन चाहूंगी, आपकी टिप्पणी। देखिए, इसमें जो अभी सेक्स पे प्रतिबंध जो ये थोड़ा जानबूझ के ऐसे लग रहा है इसको बदला हुआ बात है, क्योंकि उन्होंने सेक्स पर प्रतिबंध की बातें नहीं की है। वो जो प्रीस्ट होते हैं वहां पे, तो प्रीस्ट के समय में उस समय का डिमांड था कि एक सिलेबेसी, प्रीस्ट सिलेबेसी करके एक नियम होता था जिसके तहत अविवाहित रहना होता था प्रीस्ट को। ऐसा नियम बनाया गया था और ये बिब्लिकली नहीं है, ये उस समय के समाज ने उस समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार बनाया था कि आजीवन अविवाहित रह सकता है प्रीस्ट, तो इसलिए रखा जाता था। तो उन्होंने इसको बताया कि वो कहीं उसमें नहीं नियम बनाया गया था। जब प्रीस्ट सिलेबेसी का जब नियम बनाया गया तो कभी ये नहीं बोला गया कि ये परमानेंट रहेगा। तो उन्होंने विवाह के ऊपर बोला है, न कि सेक्स के ऊपर बोला है। अच्छा। उन्होंने बोला है कि जो प्रीस्ट अविवाहित रहते हैं, ब्रह्मचर्य रहते हैं, वो लोग, ये टेम्पोररी है, वो चाहें तो शादी कर सकते हैं और शादीशुदा लोग भी, वैवाहिक लोग भी प्रीस्ट बन सकते हैं। उन्होंने इस बात पर टिप्पणी करी है और इस पर उन्होंने ये नहीं कहा कि ये खत्म हो जाए। उन्होंने बुलाया है लोगों को, उन्होंने कॉल किया है कि सभी लोग आइए, हम इस पर डिस्कस करेंगे और समय के अनुसार इसमें परिवर्तन करेंगे। क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी, मसीहियत एक है परिवर्तनकारी जो है कि ये धर्म है और ये रूढ़िवादी और कट्टरवादी नहीं है। किसी परंपरा, ट्रेडिशन को लेकर उसमें पड़े नहीं रहता है। बदलते रहना ही मसीहियत का जो है कि विचारधारा है। प्रभु यीशु ने इसी पर बुनियाद रखा। उन्होंने यहूदी धर्म से परिवर्तन करके मसीहियत, क्रिश्चियनिटी को लेके आया। तो ये होगा, हम लोग कट्टर नहीं है, रूढ़िवादी नहीं है। समय जैसा आएगा उसमें परिवर्तन होगा। यानी कि फिर हम क्या माने, और भी जो नियम है, और भी जो नियम कायदे बने हुए हैं, जो सालों से जो नियम बने हुए हैं, उनमें भी आप कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि संसार का नियम है परिवर्तन। और हम लोग परिवर्तन पर ही जोर देते हैं कि भाई जो भी कट्टर चीजें हैं जो हमारे समाज के लायक नहीं, उसको परिवर्तन होना चाहिए, समय के अनुसार उसे बदलना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये बहुत अच्छा कदम है, उन्होंने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है कि 1000 साल पहले पुराना, क्योंकि बाइबल तो कई हजार साल पहले पुरानी है। 1000 साल पहले ये जो प्रीस्ट सेलिबेसी का जो नियम था 1000 साल पुराना, उस पर उन्होंने 2019 में भी टिप्पणी किया था। जैसे आपने कहा कि उन्होंने अपने पलट गए, उन्होंने अपने वक्तव्य से, तो उन्होंने ऐसा नहीं है, उन्होंने पलटा नहीं है। 2019 में उन्होंने एक बार खुद टिप्पणी करी थी कि इस पर हम डिस्कस करेंगे। आज उन्होंने क्लियर किया है। उस समय जो बिशप की कमेटी होती थी, उन्होंने बिशप की कमेटी को बुला के बोला कि भैया इस पर कुछ आप लोग फैसला करो कि क्या किया जाए, इस जो प्रथा है या जो ये नियम है इसको क्या किया जाए। उस समय बिशप की कमेटी ने ओके नहीं किया था, इसलिए इन्होंने उसको एज इट इज छोड़ दिया था।
लेकिन अब फिर से दोबारा उन्होंने इस बात को देखते हुए कि भाई इसमें परिवर्तन होना चाहिए, कोई तो जरूरी इससे नहीं फिर क्या किसी क्योंकि को बाइबल दिक्कत साफ नहीं बोलती है? इससे किसी को क्या फिर दिक्कत नहीं है? क्योंकि हम जिस तरीके से अब तक देखते आए हैं कि अब अगर हम अलग अलग धर्मों की भी बात करें तो संत और इसका फिर इसकी परिभाषा ही बदल जाती है। पोप फ्रांसिस की तरफ से अगर ये बयान सामने आना, फिर तो हम ये कहेंगे कि बदलाव काफी तेजी से हो रहा है। और आगे जैसा आपने कहा कि चर्चों के नियमों में भी बदलाव हो सकता है, परिवर्तन संसार का नियम है। बिल्कुल। देखिए क्या है कि इन्होंने जो इन्होंने आपने जो बताया इनके बारे में कि ऐसे हम लोग हमेशा देखते हैं, देखिए हमेशा पास्टर को, फादर को, प्रीस्ट को ऐसे देखा गया है कि वो ब्रह्मचर्य जीवन जीते। बिल्कुल, ठीक है, ये जो है ये एक समाज और लोगों के द्वारा बनाया हुआ एक सिस्टम था, बाइबल का सिस्टम नहीं। बाइबल में साफ फ्री है व्यक्ति कि अगर आप वैवाहिक जीवन के साथ सेवा करना चाहते हैं, प्रीस्ट के सेवकाई करना चाहते हैं तो आप कीजिए। अगर आपकी इच्छा है, आप चाहे तो स्वतंत्र है, आप चाहे तो आजीवन आप ब्रह्मचर्य रहें और सेवा करें, आप चाहे तो परिवार के साथ सेवा करें जी। क्योंकि बड़े बड़े जो बाइबल के जो महापुरुष थे, उन्होंने, जैसे कि आप जानते हैं मूसा भविष्यवक्ता जो थे, उनके परिवार था, उनकी पत्नी थी, उनके बेटे बेटियां थी। तो इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये समाज का बनाया हुआ नियम है। जो भी इंसानों ने नियम बनाया है वो नियम जो है वो परिवर्तन होगा उसमें। ठीक है, ईश्वर के बनाए हुए नियम में नहीं परिवर्तन हो सकता। चलिए, तो परिवर्तन होगा, लेकिन देखिए कुछ बयान मेरे पास भी हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी। देखिए साफ तौर से उन्होंने ये भी कहा कि सेक्स पर प्रतिबंध अस्थायी, शादी करने की भी बात को उन्होंने लेकर कहा कि शादी करने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी इतना क्या परिवर्तन, बदलाव देखने को मिल सकता है? वो एक्सेप्टेंस कहां से लाएंगे? वो सोसाइटी की एक्सेप्टेंस क्या इस पर मिल पाएगी? देखिए वो समय की बात है, लोग कैसा रिएक्शन देते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा है क्योंकि कोई भी नियम अगर आप शुरू से रूढ़िवादी तरीके से चलते आ रहे हैं और उसको लेकर कट्टरता को लेकर चलते आ रहे हैं तो परिवर्तन होगा, तो थोड़ा बहुत लोग असंतुष्ट होंगे ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो है कि उन चीजों को परिवर्तन नहीं किया जाए, समय के अनुसार जो मांग होता है उसको करना चाहिए। अच्छा, और फिर जो ये आ रही हैं खबरें कि पहले तो कुछ और कहा था, अब अपने ही बयान से वो पलट गए हैं, और ऐसे में अब जो सालों सालों से जो नियम चला आ रहा है उन नियमों में ही अब बदलाव देखने को मिल सकता है। आपने कहा कि कुछ ऐसे भी होंगे कि कुछ ऐसी सोच के लोग होंगे जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, फिर उस घड़ी में क्या करिएगा? क्योंकि समाज को तो एक साथ लेके चलना है ना। देखिए आप जानते हैं कि सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता जी, लेकिन ये मेजोरिटी देखी जाएगी। तो क्या इस पे सहमति बन गई है? क्या इस पे सहमति पूरी तरीके से बन चुकी है? नहीं, अभी सहमति नहीं बनी है, इस पर डिस्कशन हो रहा है, फाइनल होगा, उसके बाद फैसला आएगा कि भाई क्या हुआ है, उस पर फिर क्लियर करके बताया जाएगा। केवल एक डिस्कशन है, ये एक जैसे कि उस पर समीक्षा हो रही है जी। और अगर मैं क्रिश्चियनिटी की बात करूं तो ऐसे फिर कई ऐसे धर्म हैं, आपको लगता है कि एक यहाँ से अगर ये बदलाव का हम ये कह सकते हैं कि ये प्रथा अगर शुरू होती है तो अलग अलग धर्मों में भी एक संदेश आएगा? ये देखिए क्या है, क्रिश्चियनिटी को फॉलो दुनिया के तमाम धर्म में वो सभी लोग करते हैं जी। जो भी निकलता है परिवर्तन क्रिश्चियनिटी से निकलता है, उसको देख के धीरे धीरे लोग कॉपी करते हैं, तो उसी पे चलते हैं। 100% लोग बदलाव लाएंगे देख करके, लेकिन पहल क्रिश्चियनिटी ने किया है और ये बहुत अच्छा है। ठीक है, इसको आप एक सकारात्मक पहल मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए जाबलन जी, बहुत बहुत शुक्रिया।